परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज जी को कि वो कुछ अपने मुख कमल वचनों से बच्चों का मार्गदर्शन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। उपस्थित पवित्र जन, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक वृंद और हमारे इस देश के निर्माता प्यारे बच्चे, आज गुरु पूर्णिमा उत्सव को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस उत्सव को समझने की बड़ी आवश्यकता है। कोई इसको सिर्फ मिठाइयों का त्योहार मानकर खत्म कर देगा। हमारे लिए गुरु पूर्णिमा एक बड़ा संघर्ष का दिन ऐसा लगता है कि जो गुरु पूर्णिमा का दिन है वो गुरु प्रेरणा का दिन है। अगर गुरु से प्रेरणा ना मिलने पाए, हम गए गुरु जी के पास, गुरु जी के हमने चरण वंदन किए, हम अग्रिथ उनको दिया, उसमें से गुरु जी ने हमको कुछ दे दिया और हम लेकर चले गए। क्या सिर्फ इतना गुरु पूर्णिमा है, या इतना शिक्षक का सम्मान है, या इतना विद्यार्थी का सम्मान है? अगर हमको गुरु पूर्णिमा को समझना है, महाराज जी ने भी बताया कि जब विद्यार्थी कुछ करके आता, शिष्य कुछ करके आता, अपनी उपलब्धि बताता है अपने गुरु को, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु चाहता क्या है? अभी आपने एक बड़ा अच्छा अवसर देखा, हमारे राघव भैया सूर्या टेंट हाउस वाले जो है, आपने जब इनको तिलक लगाया, माला पहनाने का प्रयास किया, इन्होंने कहा कि नहीं, आप शिक्षक हैं और शिक्षक का सम्मान सर्वोच्च है। आपने चाणक्य प्रोग्राम देखा होगा, चाणक्य प्रोग्राम में भी क्या कहा गया है? शिक्षक साधारण नहीं होता। हम लोग प्रोग्राम तो खूब देख लेते हैं, रोज हम लोग रील्स देखते हैं, उससे हमने सीखा क्या? देखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं, उससे हमने क्या सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए, कल हमारी जब राघव भैया से बात हुई तो इन्होंने क्या कहा मालूम? महाराज जी, हमारे बच्चों को कोई बड़ी प्रेरणा वाली चीज दे के जाना। आप सोचिए, आप ये है हमारे राष्ट्र के निर्माता के लिए चिंतन करने वाले युवा शक्ति। आज आपको सबको पता है, जितने भी विद्वान जन यहां बैठे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सब लोग सब बड़े समर्पण भाव से अपने आप को यहां आहुति की तरह भेंट करते हैं। यज्ञ कुंड में जैसे आहुति डाली जाती है ना, अपना तन मन धन विचार सब कुछ अपने बच्चों के लिए जितना नहीं करते हैं, शिक्षक उतना अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित होते हैं। कभी हम भी शिक्षा जगत में समय देने वाले रहे हैं, उसके बाद संयोग से हम एक्सपोर्ट में चले गए, बड़ी नौकरी मिल गई, खूब धन कमाने का अवसर मिला, लेकिन शिक्षकों के प्रति जो समर्पण था वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा हमको भरोसा है। क्यों? क्योंकि शिक्षक हमारे जीवन को बदलते हैं। भले ही आपको लगे कि शिक्षक ने एक विषय दिया, शिक्षक अपने विषय में अपने बच्चे को पारंगत करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे विषय में बच्चे को कभी कोई फेल ना कर सके। पूरी दुनिया में अकेले सिर्फ चंदिया की बात नहीं है, अकेले सिर्फ उमरिया की बात नहीं है, ये बात पूरे विश्व पटल की है कि शिक्षक चाहता है
कि जिस बच्चे को मैं एक बार पढ़ा दूं वो बच्चा किसी के सामने कभी फेल नहीं होना चाहिए। है ऐसा कि नहीं बच्चों? अगर ऐसा है तो अपने शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप धन्य हैं, आपको ऐसे शिक्षक मिले हैं। समर्पित शिक्षक का मिलना बहुत कठिन है। हमने भी अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अगर एक योग शिक्षक मिल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। जिस तरीके से आपको जिस जगह पर आपको जाना, अगर वहां की ट्रेन आपको मिल गई, डायरेक्ट ट्रेन मिल गई, तो आप रिजर्वेशन नहीं भी कराएंगे, थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन वहां समय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुटकर में ट्रेन मिलेगी, ठीक है ना, तो आपको वहां पहुंचना तो है, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। और जब समय लग जाएगा तो आपकी यात्रा में कहीं ना कहीं वो कमी आई। तो जो भी शिक्षक आपके प्रति समर्पित होकर सेवा दे रहे हैं, उन शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा से जुड़ी हुई, गुरु से जुड़ी हुई, गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई समय पालन। विद्यार्थी के लिए अगर समय पालन नहीं हो तो विद्यार्थी का जीवन बेकार है। आपको मालूम है कि समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने गुरु आज्ञा का पालन समय पर करना चाहिए। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। किसी को लग रहा होगा कि जो सर बैठे हैं, लगभग 10 शिक्षक शिक्षिकाएं यहां उपस्थित हैं, हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षक शिक्षिका आदर्श होंगे। किसी के लिए तिवारी सर आदर्श होंगे, किसी के लिए तिवारी मैडम आदर्श होंगे, किसी के लिए प्राचार्य महोदय होंगे। लेकिन क्यों है आदर्श? इस बात को आपने कभी गौर किया? किसी टीचर की सुंदरता पर नहीं, किसी टीचर की लंबाई पर नहीं, उसके गुण पर हमको जो रीझना चाहिए। हो सकता है किसी की ऊंचाई कम हो, किसी का रंग आपके अनुरूप ना हो, तो क्या वो शिक्षक नहीं है? इसलिए समय पालन के साथ में आपका आदर्श कौन होना चाहिए। दूसरी बात, पहला क्या है? समय पालन। बच्चे बोलिए एक बार, पहला क्या है? समय पालन। ये मंत्र है। हम अगर संस्कृत के 20 मंत्र बोलेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। सही है कि नहीं? और यदि किसी एक दो को आ गया तो सिर्फ एक दो के काम की बात है। मंत्र तो 1 घंटे तक बोले जा सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन जो मूल मंत्र है समय पालन। दूसरे, उसके बाद में हमारे जीवन का आदर्श कौन है, हमने आदर्श किसको बनाया। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का आदर्श कौन है। आपकी क्लास में बड़ी अच्छी पेंटिंग लगी है।